हाय एवरीवन, स्वागत है आपका द माइंडफुल वॉइस पर। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि या तो आप किसी इंसान से डिटैच होना चाहते हैं, या कोई बुरी आदत या कोई चीज़ है, या फिर बस सीखना चाहते हैं कि डिटैचमेंट होता क्या है और थोड़ा और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। सो हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ डिटैचमेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर रखा है। सेकेंड, व्हाई डिटैचमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, and third part, how to practice detachment. So coming to the first part, I'll tell you what is not detachment and what is detachment. Detachment doesn't mean that you have no emotions. It doesn't mean that you will not enjoy your life, and it also doesn't mean that you don't care about anything. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा और बस आप ऐसे ही जी रहे हो लाइफ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है to control your emotions, to live your life fully, and to acknowledge that everything in your life, people, things, experience, is not that you own or can control. It is about accepting that everything is transient or temporary in nature, and you should enjoy and live with that thing or person as much as possible till the time you're together. Now थोड़ा आसान भाषा में समझाने के लिए इमेजिन करो कि तुम किसी वेकेशन पे गए हो, बहुत ही फैंसी लग्जूरियस वेकेशन, बीचेस हैं, एकदम मस्त होटल है और तुम बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। अब ये तुम्हें भी पता है कि ये जो वेकेशन है ये कुछ दिन के लिए है और उसके बाद तो तुम्हें अपने वापस बोरिंग ज़िंदगी में जाना ही है, और इसलिए तुम जितना हो सके उस वेकेशन पर एंजॉय करते हो। अब उसे ना तो तुम परमानेंट समझते हो और ना ही ये सोच के कि यार एक हफ्ता ही है, इसके बाद तो वेकेशन ख़त्म हो जाएगा, ये सोच के अपना वेकेशन ख़राब करते हो। और तुम हर एक मोमेंट को खुल के जीते हो और जितना हो सके उतना एंजॉय करने की कोशिश करते हो। एंड नाउ लेट मी टेल यू, ऑल द ब्लेसिंग्स, पीपल, थिंग्स, सिचुएशंस इन आवर लाइफ आर लाइक दैट वेकेशन. You don't need to own them or control them. You just have to live your life without depending your happiness on other people or things. And this is what we call detachment. अब ये तो समझ लिया कि क्या होता है, बट क्यों ज़रूरी है अपने लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना, ये सुनो। देखो यार, ये मुझे पता है और तुम्हें पता है कि कई बार हम किसी इंसान से या कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ से या अपने पास्ट की मेमोरी से इतना नेगेटिवली अटैच हो जाते हैं कि जब वो चीज़ हमारी नहीं होती या हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते या हमारी एक्सपेक्टेशन से हिसाब से कोई चीज़ नहीं चल रही होती, तो हमें क्या मिलता है? दुख, दर्द और पीड़ा। ध्यान देना है, मैंने नेगेटिव अटैचमेंट बोला है, अटैचमेंट नहीं बोला है। नेगेटिव अटैचमेंट या फिर अनहेल्दी अटैचमेंट, क्योंकि जो अटैचमेंट होता है वो तो हर रिलेशनशिप का कोर होता है, वो तो ज़रूरी होता है, लेकिन अनहेल्दी अटैचमेंट से हमें बचना है और ये ध्यान रखना है कि हम किसी के पीछे पागल ना हो जाए। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि नेगेटिव अटैचमेंट नहीं रखना है, ये तो समझ आ गया, बट अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या करें जब हम ऑलरेडी किसी नेगेटिव अटैच हो गए हैं? तो फिकर नॉट यार, मैं इसलिए हूँ यहाँ पे। एंड अब हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे, विच इज़ हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। सबसे पहले एक गहरी सांस लो, दिमाग को शांत करो, एंड देन स्पॉट दैट अनहेल्दी अटैचमेंट। उसे ढूंढो, अपने माइंड में सोचो कि तुम किस चीज़ से अनहेल्दी अटैच्ड हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई बंदा या बंदी जिसे तुम ऑब्सेस हो चुके हो और वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा कोई बुरी आदत जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, या कोई पास्ट की मेमोरी या कोई मटीरियलिस्टिक चीज़, इट कुड बी एनीथिंग। अब नेक्स्ट स्टेप, आस्क द व्हाई क्वेश्चन। अपने आप से पूछो कि भाई ऐसा क्या कमी थी जीवन में मेरे जो मैं इस चीज़ से अटैच हो गई या फिर इस इंसान से अटैच हो गई? कौन सा बॉक्स है लाइफ का जो टिक नहीं हो पा रहा है? एंड बहुत रिसर्च करने के बाद आई फाउंड आउट द लैक माइंडसेट इन ह्यूमन बींग्स। मतलब हम अपने आप को कभी भी कंप्लीट नहीं समझते। हमें बस ये लगता रहता है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, हम खुश नहीं रहेंगे अगर ये चीज़ हमारी लाइफ से चली गई। हम अपने लाइफ की वैल्यू उस चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। भाई क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ और अपनी लाइफ के साथ? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम अपने लाइफ में कंप्लीट हो, तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता है कि हमारी माइंड, सोल और बॉडी कितनी पावरफुल चीज़ें हैं और तुम्हारी लाइफ कंप्लीट है। तुम्हें जितना प्यार चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली बस एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में।
So guys, please believe in the power of self-love. Next thing is, treat every person as a chapter. ये समझो कि तुम्हारी लाइफ एक बुक है and every person is like a chapter in your life. Every person who comes into your life, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए या कुछ एहसास करवाने के लिए आता है, और तुम भी किसी और की लाइफ में किसी ना किसी रीज़न की वजह से जाते हो. एक बार वो रीज़न या वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर क्लोज, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. And accept that not every person in your life stays forever. Every person who comes into your life has a contract of a particular time period. एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तुम अपने रास्ते. The next thing which you need to understand is let go of the need to control. तुम्हें हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना नहीं है. Let it be. You can't control the actions of others. तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे रिएक्शंस हैं. Whenever we try to control something and it doesn't go our way, we feel disappointed, sad and frustrated. कुछ चीज़ें ना सिर्फ एक्सेप्ट करने की होती हैं. You don't need to solve it and control it. And don't take stress of the things which are not in your hand. मतलब क्या फ़ायदा यार स्ट्रेस लेके जब वो चीज़ तुम्हारे हाथ में ही नहीं है. बस बीपी है और हेयर फॉल होगा जो किसी को नहीं चाहिए. So let it go and let it be. नेक्स्ट थिंग तुम्हें बहुत क्लीशे लगेगी, बट यार अब जो इम्पोर्टेंट है वो है, विच इज़ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. और ये कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स मेडिटेशन से, जर्नलिंग से एंड बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक जगह बैठ जाओ, अपने थॉट्स के साथ उनको ऑब्जर्व करो बिना जज किए, या फिर जो भी चीज़ें, तो जो भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं उनको लिख दो. बस लिख दो. लिखते ही काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं, काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, और तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम क्या फील कर रहे हो और क्यों फील कर रहे हो, और तुम सेल्फ अवेयर हो जाते हो, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिटैचमेंट के लिए. इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ सेटिंग योर बाउंड्रीज. अब इसका क्या मतलब है? बाउंड्री सेट करना मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम टॉलरेट कर सकते हो और कौन सी चीज़ें हैं जो तुम टॉलरेट नहीं कर सकते, या फिर अपना बिहेवियर कैसे दूसरों को दिखाते हो, मतलब कौन सी चीज़ें जो तुम नहीं करोगे कभी भी. अब जब तुम या कोई और उस बाउंड्री को क्रॉस करता है, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू लुक एट इट. फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ रिस्पेक्ट. जब तुम्हारे पार्टनर या कोई भी इंसान जोक्स बोलकर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को मजाक बोल के उड़ा रहा है, तो तुम उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे हो. वही है तुम्हारी बाउंड्री. इससे तुम खुद को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या और वी कैन से अनहेल्दी अटैचमेंट से बचा रहे हो. सो गाइस, सेट अप योर बाउंड्रीज एंड सेव योर मेंटल पीस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बी ग्रेटफुल. इस बात को तुमने बहुत बार सुना होगा, बट फिर भी काफ़ी लोग जो है इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों. अपने भगवान को या फिर इस यूनिवर्स को थैंक यू करो हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, हेल्थ हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, घर हो, व्हाटएवर इन योर लाइफ द गॉड हैज़ गिवन यू. हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती है अपनी लाइफ में. एक्सेप्ट दिस थिंग, और तुम्हारे पास जितना है उसके लिए ग्रेटफुल रहो हमेशा. एंड यू हैव यू यार, फिर और क्या चाहिए. नाउ coming to the end of this video, I want to say that detachment doesn't mean not caring. It means caring so deeply that you trust the universe to take care of the things without trying to control them. क्योंकि after all, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है, जो शायद तुम्हें कुछ सालों बाद पता लगे. And let me tell you, you'll not detach from something instantly. It will take time, but you need to remind yourself that you are full of abundance and life. खुश रहो यार, हंसते खेलते रहो. एक ही लाइफ है, कब ख़त्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा. तो जितना हो सके हर एक मोमेंट को जियो. एंड अगर इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऐड वैल्यू टू दिस चैनल एंड टेल अस इन द कमेंट्स विच पॉइंट हेल्प्ड यू द मोस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून. बाय.